हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है लेसन नंबर 3 वैद्युत विभव और आज हम इसमें कराने जा रहे हैं आपको वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। ये देखिए, अगर द्विध्रुव संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में का मतलब ये होता है यदि द्विध्रुव उसी दिशा में रखा है जो दिशा वैद्युत क्षेत्र की है तो इस स्थिति में कहलाती है संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = -KPE। अगर द्विध्रुव असंतुलन की स्थिति में मीन्स थीटा कोण पर रखा है, तिरछी कंडीशन में रखा है वैद्युत क्षेत्र से, तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = -KPE cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले कहां से आए तो आज हम ये ही सिद्ध करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसका व्यंजक निगमित करने के लिए आपको पहले इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए स्थितिज ऊर्जा की। क्या है ये स्थितिज ऊर्जा? क्या है? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे जैसे आपको मैंने अभी 2-3 टॉपिक पीछे कराया था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बताया था 2 आवेश है अनंत से लाए वैद्युत क्षेत्र में तो जितना कार्य हुआ वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। यहां पर है द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो इसकी भी डेफिनेशन उसी की तरह है, बस इसमें द्विध्रुव आ गया। द्विध्रुव को कहां से ला रहे हैं? अनंत से। किसी द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सपोज कीजिए कोई द्विध्रुव है, ये एक द्विध्रुव है और AB और कहां पर है बच्चों? ये इनफाइनाइट पर। इसको हम लाए, कहां लाए? वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कितना कार्य करना पड़ता है गणना करनी पड़ेगी इसकी। देखिए ऐसे करेंगे, सपोज कीजिए यहां पर विद्युत द्विध्रुव था, ये एक वैद्युत द्विध्रुव था AB। इसमें एक और धनावेश होता है, दूसरी ओर ऋणावेश होता है। असीमित दूरी पर है, पता नहीं कहां है, इनफाइनाइट पर है। ठीक है बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र की परिसीमा है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र है E वेक्टर। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये किसी धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये भी इनफाइनाइट की ओर होगा। अब हम इसे द्विध्रुव को यहां से अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र में जब लाएंगे, ऐसे ला रहे हैं हम, इस प्रक्रिया में जितना कार्य होगा वो ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए ये यहां पर इस वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक ले आए हम इसको, ऐसे AB। ये बच्चों यहां से यहां आ गया अब। ठीक है, +Q -Q। दूसरा द्विध्रुव नहीं है, ये ही द्विध्रुव अब हम यहां बना रहे हैं। ठीक है, पहले ये यहां था अनंत पर, इनफाइनाइट पर था, इसको हम यहां पर लाए। तो इस प्रक्रिया में जितना कार्य हुआ वो ही है इसकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ये वाली दूरी होती है, आपको पता ही है कितनी मान रहे थे हम, 12। ठीक है, ये L 12 या 2A आपकी इच्छा है, कैसे भी मान सकते हो आप इसको। अब हमें यहां तक का लाने का इसे कार्य निकालना है, तो कार्य के लिए देखिए कार्य का फॉर्मूला आता है बल गुना विस्थापन। तो अब आप यहां पर देखिए, इस पर जो द्विध्रुव में द्विध्रुव 2 ध्रुव हैं, अर्थात इसके दोनों मुंहों पर जो आवेश रखे हैं, दोनों ध्रुवों पर जो आवेश रखे हैं +Q और -Q, इन पर जो वैद्युत क्षेत्र है उनकी दिशा विपरीत होगी दोनों के कारण। कैसे? इस पर जो वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत क्षेत्र तो सेम एक ही वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, लेकिन इन पर जो बल है वैद्युत बल उसकी दिशा डिफरेंट होगी। धनावेश पर जो बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा ऐसे, इस पर बल ऐसे लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। इस पर जो बल लगेगा ऋणावेश पर वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा -Q पर। ठीक है, क्योंकि ये ऋणावेश है, ये उल्टा चलता है। धनावेश है, ये वैद्युत क्षेत्र का दोस्त है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है। तो धनावेश पर जो बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। मीन्स ये हुआ कि जब इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो इस पर जो कार्य होगा वो किसी बाह्य कारक द्वारा किया जाएगा। और ये ऋणावेश है, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लग रहा है, मीन्स इस पर जो कार्य होगा वो स्वयं वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा।
ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई बच्चों। अब देखिए यहां तक जब हम इन्हें लाएंगे, जब यहां तक बिंदु ए तक लाएंगे, तो यहां तक का लाने का कार्य जितना धनावेश के लिए होगा उतना ही ऋणावेश के लिए होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही कितनी दूरी चलकर आए हैं? अनंत दूरी तक चल के आए हैं। यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन यहां से अनंत से लेकर यहां से इस वाले पॉइंट से इसे पॉइंट P मान लीजिए आप और इसे पॉइंट Q मान लीजिए आप। पॉइंट P से पॉइंट Q तक की दूरी इनफाइनाइट है, लेकिन पॉइंट P से और इस पॉइंट B तक की दूरी जो है इनफाइनाइट प्लस 2l है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बेटे? यहां तक की जो दूरी है यहां से यहां तक की ये दूरी है इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब द्विध्रुव का जो पहला बिंदु है वहां तक की दूरी इनफाइनाइट है। द्विध्रुव का जो दूसरा बिंदु है वहां तक की दूरी है इनफाइनाइट और प्लस ये अल्प दूरी 2l। तो आप देखते हैं कि अगर यहां तक की बात करें बिंदु ए तक की, तो जितना कार्य प्लस क्यू पर हुआ यहां तक आने में उतना ही माइनस क्यू पर हुआ, क्योंकि दोनों इनफाइनाइट दूरी तय करके आए। लेकिन आगे चले पॉइंट बी तक की, तो अब आप यहां पर देखते हैं कि ऋणावेश पर धनावेश की अपेक्षा अधिक कार्य हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये अधिक दूरी तय करी इसने ऋणावेश ने धनावेश की अपेक्षा अधिक दूरी तय की, अर्थात ऋणावेश पर धनावेश की अपेक्षा अधिक कार्य हुआ। ठीक है बच्चों, ये डिपेंड करेगा इसके विस्थापन पर, और इसका विस्थापन हो रहा है धनावेश की अपेक्षा 2l दूरी फालतू है, ये 2l दूरी अधिक है। तो ये निकालने के लिए चूंकि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य क्यों निकाल रहे हैं सर कार्य? अभी डेफिनेशन बताई। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कहलाती है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो कार्य हो जाएगा बच्चों, कार्य W इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा U। ठीक है, डेफिनेशन से जितना कार्य हुआ वो ही स्थितिज ऊर्जा है। मींस U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q आवेश पर बल। देखिए कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो बल देखेंगे माइनस Q आवेश पर बल, माइनस Q आवेश पर बल, और गुना विस्थापन इसका प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश का विस्थापन है 2l। अब आप सोच रहे होंगे सर आप माइनस Q आवेश पर बल क्यों लिख रहे हैं? मैंने अभी बताया कि माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश से 2l दूरी अतिरिक्त तय कर रहा है, अर्थात इसका जो यहां तक का जो कार्य है वो तो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि यहां तक का कार्य दोनों का सेम हुआ। इतना कार्य इसने फालतू किया, तो बस इसी की गणना करेंगे, जो फालतू कार्य है उसकी गणना होगी। ठीक है, तो द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन, और बल हो जाएगा माइनस Q आवेश पर बल और गुना विस्थापन। तो U इज इक्वल टू, बल का सूत्र होता है F इज इक्वल टू QE। किसी भी आवेश पर जब बल निकालते हैं इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू EQ, ठीक है, या QE, EQ, और विस्थापन बच्चों 2l। और चूंकि इस पर जो कार्य हो रहा है वो वैद्युत क्षेत्र द्वारा हो रहा है, मींस माइनस का होगा ये। ठीक है बच्चों, ये इस पर जो कार्य हो रहा है वो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हो रहा है। देखिए इस पर जो बल की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, अर्थात ये माइनस का वर्क होगा। तो यहां पर ऋणावेश लिख दिया मैंने, और बल का सूत्र F बराबर EQ और इंटू 2l, ये कुछ है। Q इंटू 2l क्या होता है बच्चों? Q इंटू 2l होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके रिप्लेस रख दो, तो स्थिति ऊर्जा हो गई U इज इक्वल टू माइनस के PE। ये आ गई द्विध्रुव की संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। अब आप सोच रहे हैं संतुलन की स्थिति में, क्योंकि संतुलन की स्थिति में इसलिए बोली जाती है कि यहां पर देखिए द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थिति में है, अर्थात ये जो स्थितिज ऊर्जा आई है ये द्विध्रुव की संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा है। तो बच्चों यहां तक समझ में आया आपके? अगेन रिवाइज, मैंने बताया कि जैसे हम द्विध्रुव को इनफाइनाइट से वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो इस प्रक्रिया में जितना वर्क होगा वो कहलाएगा उस द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अब हम बात करते हैं बिंदु ए तक की। तो आप देखते हैं बिंदु ए तक की बात करते हैं, जब इसको इनफाइनाइट से बिंदु ए तक यहां तक लाएंगे तो जितना कार्य धनावेश पर होगा उतना ही ऋणावेश पर होगा, सेम दूरी तय करी। लेकिन
अगर बिंदु बी तक की अगर आप देखें, क्योंकि ऋणावेश तो बिंदु बी तक चल के आएगा भाई, तो आप देखते हैं कि ऋणावेश पर धनावेश की अपेक्षा अधिक कार्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऋणावेश ने धनावेश से 12 दूरी फालतू तय की है। चित्र में मैंने समझाया है यहां तक की दूरी इनफाइनाइट है, लेकिन यहां तक की दूरी इनफाइनाइट प्लस 12 है। मींस ऋणावेश धनावेश से 12 दूरी अतिरिक्त तय कर रहा है। तो ऋणावेश को द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य जो होगा वो कार्य ऋणावेश पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अधिक कार्य ऋणावेश पर हुआ। धनावेश तक का कार्य दोनों के द्वारा निरस्त हो जाएगा। यहां तक का कार्य दोनों ने सेम किया, लेकिन इस पर जो धनावेश पर कार्य हो रहा है ये किसी बाह्य कारक द्वारा हो रहा है, और ऋणावेश पर कार्य जो है वो स्वयं वैद्युत क्षेत्र द्वारा हो रहा है। मींस दोनों के जो चिन्ह विपरीत होंगे तो यहां तक का कार्य दोनों का निरस्त हो जाएगा, और यहां तक का जो कार्य ऋणावेश का जो कार्य है वो धनावेश की अपेक्षा फालतू होगा। कितना फालतू होगा ये गणना करने के लिए कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। विस्थापन मींस ऋणावेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, ये विस्थापन है। तो बल माइनस क्यू आवेश पर बल, विस्थापन 12, माइनस क्यू आवेश पर बल होगा ई क्यू, विस्थापन 12 है, क्यू इंटू 12 होता है पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यू इज इक्वल टू हो गया माइनस के पीई। तो ये जो आया है यह है द्विध्रुव की संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। यह द्विध्रुव की संतुलन की स्थिति में स्थिर ऊर्जा का व्यंजक है। यदि हम कहें कि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाया जाए तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? मतलब ये संतुलन की स्थिति में ना हो तो क्या करेंगे? यदि द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाएं तब स्थितिज ऊर्जा, ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि यदि द्विध्रुव संतुलन की स्थिति में ना होकर थीटा कोण पर घुमाया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। तो ये निकालने के लिए बेटे u बेस में लिख देता हूं मैं थीटा। u मीन्स स्थितिज ऊर्जा, बेस में थीटा मीन्स जब ये थीटा कोण पर घुमाया गया, इज इक्वल टू हो जाएगी u बेस में 0 मीन्स जब ये 0 डिग्री पर था मीन्स संतुलन की स्थिति में था, और प्लस थीटा कोण पर घुमाने में कार्य, थीटा कोण घुमाने में कार्य, ये ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी बेटा, ये चित्र मिटा रहा हूं मैं, आपको समझा तो दिया ही था मैंने। तो u थीटा इज इक्वल टू u0, देखिए संतुलन की स्थिति में स्थिर ऊर्जा माइनस के पीई प्लस थीटा कोण पर घुमाने में कार्य। इससे पिछले लेक्चर में मैंने सिद्ध कराया था कि जब द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो कार्य होता है पीई 1 माइनस कोस थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों u थीटा इज इक्वल टू माइनस के पीई प्लस पीई के अंदर मल्टीप्लाई करिए पीई, और पीई किस में होगी? माइनस के पीई कोस थीटा। आप देखते हैं माइनस पी से प्लस पीई कैंसिल, तो स्थिति ऊर्जा आ गई u थीटा इज इक्वल टू माइनस के पीई कोस थीटा। तो आपने देखा जब द्विध्रुव को संतुलन की स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा होती है u थीटा इज इक्वल टू माइनस के पीई कोस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक सबके समझ में आ गया? अब यहीं पर देखिए, यदि क्वेश्चन में कहता है कि द्विध्रुव को समांतर से v समांतर मीन्स 180 डिग्री पर घुमाएं तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? थीटा के रिप्लेस रख दिया जाएगा 180 डिग्री, कोस 180 का मान होता है -1, तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी u इज इक्वल टू प्लस के पीई। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी स्थिति हो गई, कंडीशंस हो गई। तो मैं समझता हूं आपके यहां तक सभी बच्चों के क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। इससे अगला लेक्चर हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।